Hello friends, welcome back to the channel, and today we are going to talk about second video of the process innovation part, right? So today we will talk about value stream mapping. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ वीडियो पहले अगर आप जाओगे तो मैंने अप स्ट्रीम के बारे में, डाउन स्ट्रीम के बारे में बात किया था। ठीक है, सो हमारा जो प्रोसेस होता है इट इज़ लाइक ए स्ट्रीम। ठीक है, आप आज जिस भी पोजीशन पे खड़े हो, लेट्स से यहाँ पे आप देखो प्रोसेस नंबर बी के लिए ए जो है इट्स अन अप स्ट्रीम और जो सी है वो डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारा जितना भी प्रोसेस है सबको ऐसे एक लाइन से लिख लिया जाता है। ठीक है, करंट स्टेट में। सो जब हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको दो पार्ट में करनी पड़ेगी। पहला एज इज स्टेट, मतलब आज करंट स्टेट क्या है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, वहाँ पे जैसा है वैसा आपको लिखना है। क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन करनी होती है मैं बताता हूँ। सो पहले आपको सारे प्रोसेस लिख लेने होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कितने प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। सारे प्रोसेस का ऐसे नाम लिखते हैं। देन हर एक प्रोसेस का साइकिल टाइम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आवर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आवर है, यहाँ पे 2 आवर्स है, आप उसके ऐसे नीचे लिख दो साइकिल टाइम इतना इतना घंटा। देन उसकी जो वेट टाइम है आपको वेट टाइम लिखना होता है। अभी ये जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, ये एकदम ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। आई वुड से इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ए वैल्यू स्ट्रीम मैप। इन रियल टर्म्स जब मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आप बात करें विद, ठीक है, तो वहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल लेवल में बनाया जाता है कि शिफ्ट टाइमिंग कितनी है, कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, कितना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी डिटेल कैच किया जाता है। एंड आई थिंक यू कैन डू सम सर्च ऑन ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, बट आई थिंक फॉर IT रिलेटेड वर्क आई थिंक दिस इज़ इनफ। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज मैंने भी किया है, तो मैंने भी ऐसी वैल्यू स्ट्रीम मैप बना के अपना कुछ बिजनेस केस बनाया था। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ, सिंपल से टर्म्स में, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दिस इज़ हाउ यू प्लेस कि आप करंट स्टेट कैसा है, कितने प्रोसेसेस हैं, साइकिल टाइम कितना है, वेट टाइम कितना है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी होती है। एंड देन उसके बाद आप करते हो प्रोसेस एफिशिएंसी का कैलकुलेशन। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, सो 4 आवर्स मेरा जो है जो वैल्यू एडेड टाइम है, और 10 आवर्स मेरा टोटल लीड टाइम है। सो व्हेन आई डिवाइड माय वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय लीड टाइम आई गेट 40%। तो मैं अपने मैनेजमेंट को ये बोलता हूँ कि देखिए हमारा जो प्रोसेस है ना अभी 40% एफिशिएंसी पे चल रहा है, वी गॉट टू डू समथिंग विथ इट। ठीक है, देन आप क्या करते हो, आप डिफरेंट वेस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8 डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स, आप वो सारे वेस्ट आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आज के डेट में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है और यू नो कि कितना सारा ऑटोमेशन वर्क आ रहा है। यू प्रपोज सम ऑटोमेशन, यू प्रपोज दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ आर नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, एंड देन what you do, then you remove those activities। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिमूविंग द वेस्ट, सम ऑफ द वेस्ट एंड डूइंग सम ऑटोमेशन यू रिमूव B and D, राइट। मैंने यहाँ पे D लिख दिया है, बट जस्ट कंसीडर कि यू रिमूव B। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप प्रोसेस ऑटोमेशन कर ले रहे हो, कुछ वेस्ट को रिमूव कर ले रहे हो, आपको सेम प्रोसेस को फिर से प्लॉट करना है। जो प्रोसेस अब नहीं है उसको मत लिखो। तो यहाँ पे A के बाद मैंने डायरेक्टली C लिख दिया, B रिमूव हो गया, तो उसका वेट टाइम, उसका साइकिल टाइम सब कुछ गायब हो गया। एंड देन कुछ और मैंने इनोवेशन किया, जिससे मेरे को पहले ए को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर लग रहा था, अब आधा घंटा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे आधा घंटा लिख दिया। ठीक है, देन वैसे मैंने यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी पुट डाउन कर दी है। उसके बाद फिर से हम कैलकुलेट करेंगे अपने प्रोसेस एफिशिएंसी को, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो टोटल लीड टाइम है दैट इज़ 4 आवर्स। इस लीड टाइम के अंदर 3 आवर्स इज़ व्हाट माय एक्चुअल साइकिल टाइम इज़। जो रियल में मैं वर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट इज़ 3 आवर्स। इफ़ यू डू द मैथ यू गेट 75%। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप अपने मैनेजमेंट को ये बताओगे कि देखो पहले हम जब कर रहे थे एज ए स्टेट में वी आर एट 40% एफिशिएंसी, बट नाउ इफ़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग इफ़ यू डू दैट देन वी माइट रीच टू 75% एफिशिएंसी। आपको सब करने के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो तो आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन जब आप बिजनेस केस बना रहे हो उस वक्त यू हैव टू जस्ट शो कि हम ये प्रोसेस रिमूव कर सकते हैं, ये ऑटोमेशन लाएंगे तो यहाँ पे साइकिल टाइम इतना कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो वहाँ पे आप उस तरीके से आप एक बिजनेस केस बनाइए और दिखाइए। सो दिस इज़ हाउ वी डू द वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एज ए स्टेट एंड द वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग ऑफ द फ्यूचर स्टेट। ठीक है, ये काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ होल न्यू प्रोसेस और यू वांट टू फिक्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस जैसे काम चल रहा था ना वैसे ही काम चलते रहता है। लोग प्रोसेस को टच करने में बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि पहले से वो चला आ रहा था, पहले से वो काम वैसे ही हो रहा है, इसलिए किसी को कोई टेंशन नहीं है, है ना। लेकिन चैलेंजर माइंडसेट जिसका होता है
वो चैलेंज करेगा प्रोसेस को, ठीक है। अगर आपके चैलेंजर माइंडसेट है, आप प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू गेट द विजिबिलिटी दैट यू नीड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी फ्रेंड, ठीक है। ये स्टोरी मैंने किसी से सुनी है एंड आई जस्ट फॉरगॉट दैट जेंटलमैन्स नेम, सो आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू आल्सो वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस कि पुराने समय में क्या होता था कि एक आश्रम था, ठीक है, और उस आश्रम में गुरुजी आते थे और पढ़ाते थे अपने बच्चों को, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उस आश्रम में आ गई एक बिल्ली और लोगों को डिस्टर्ब करने लगी यहाँ वहाँ। तो उनके जो शिष्य थे पूछे उनसे कि भाई गुरुजी क्या करे इस बिल्ली का। तो गुरु ने बोला यार जानवर है, एक काम करो, उसे जाओ जंगल में छोड़ आओ। छोड़ दिया जंगल में। दूसरे दिन फिर से वो बिल्ली आ गई। फिर बच्चों ने पूछा गुरुजी क्या करे इस बिल्ली का। बोले यार ये बिल्ली ना रोज़ रोज़ आ रही है, एक काम करो इस बिल्ली को जाओ उस पेड़ में बांध दो, ठीक है। अब ऐसे वो रोज़ बिल्ली तो उसको छोड़ देते थे, फिर से शाम को फिर से दूसरे दिन आती थी, फिर से उसे पकड़ते थे, फिर से उसी पेड़ में बांध देते थे, ठीक है। पे अटेंशन टू द स्टोरी व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ऐसे काफ़ी दिन बीते और गुरुजी का एक दिन हो गई देहांत, गुरुजी स्वर्गवास हो गए। तो नए गुरुजी आए बाहर से, ठीक है। अब ये हुआ कि उस दिन लेकिन वो बिल्ली नहीं आई, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलने लगे कि गुरुजी रोज़ यहाँ पे एक बिल्ली आती थी और उस बिल्ली को हम पकड़ के ऐसे बांध देते थे, आज वो बिल्ली आई नहीं, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो जो नए गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अरे बच्चों ऐसा एक काम करो ना, जाओ जंगल से उस बिल्ली को पकड़ के लाओ और उसको बांधो और उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। बच्चे गए जंगल से बिल्ली पकड़ के लाए, ठीक है, और उसको वहाँ पे बांधा और देन दे स्टार्टेड देयर स्टडीज़, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। यार मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। पिछले ज़माने में कई साल पहले किसी ने कोई ऐसे ही नॉन वैल्यू एडेड बिल्ली हमारे प्रोसेस में बांध दी थी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बात तो उस बिल्ली को निकालने से डर रहे हैं, और अगर वो बिल्ली निकल भी गई तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं उस बिल्ली को वापस लाओ, ठीक है। सो यहाँ पे ही आपका इनोवेटिव माइंडसेट सामने आता है, यहाँ पे आपका चैलेंजर माइंडसेट सामने आता है। यू गॉट टू चैलेंज योर प्रोसेसेस, ठीक है। आपको अपने प्रोसेसेस को चैलेंज करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है उसको चैलेंज करना है, ठीक है। और सीना ठोक के आपको चैलेंज करना है इफ़ यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपको प्रोसेस एफिशिएंसी के बारे में पता है, आपको प्रोसेस के जो साइकिल टाइम होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता है, यू आर एबल टू मेक योर बिजनेस केस, कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है ना फ्रेंड्स। सो आई होप द स्टोरी यू लाइक द स्टोरी एंड you are now equipped with more tools to perform your managerial activities. So thank you for being with me, thank you for watching the video, have a nice day, bye.